नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो पेपर है अपना एजुकेशन साइकोलॉजी जो सीपी जो आदि जो डिप्लोमा है उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी का जो पेपर है वो आज होने जा रहा है। उसमें कुछ क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है ये कि जो ये बच्चों का वर्गीकरण है उसकी आईक्यू कितनी है, तो हमें याद करना है। सबसे पहले नीचे चलते हैं, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं नीचे वाले को, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, या ऐसे याद कर सकते हैं इसको, जो आसानी से याद रख सकती है। और ऊपर वाले हैं जैसे कि सामान्य से लेते हैं 90 से 110 के आसपास, और फिर श्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली। तो इसमें जो 110, 110 से 120, 120 से 140 और 140 से अधिक, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और 25 से कम, 25 से 50 और 70 और 80 और यहाँ पर 90 आ गया, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि मंद, क्षीण, मंद, जो अतिमंद होते हैं, हीन या जड़, इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण याद कर सकते हैं। तो इसको याद करके जाना है। इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामान्य बच्चों की आयु कितनी है, श्रेष्ठ बच्चों की आयु कितनी है, या जड़ बुद्धि या डिले जो डल बच्चे होते हैं उनकी आयु कितनी है। तो इस प्रकार से हमें याद करके जाना है। एक जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है। इसमें से सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके अंदर जो उन्होंने वर्गीकरण दिया था वो कितने प्रकार से दिया था, कब दिया था और किसने दिया था। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने ये वर्गीकरण दिया था, और इसको बहुबुद्धि का सिद्धांत कहते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंसी का सिद्धांत दिया। कब दिया, 1983 के अंदर दिया, और उन्होंने 7 प्रकार की जो बुद्धि बताई थी। उसके बाद 1998 के अंदर वापस इन्होंने सिद्धांत दिया, और उसमें एक नया शब्द जोड़ दिया। तो अब कितने हो गए, 8 शब्द हो गए। फिर 2000 के अंदर नवा शब्द जो अस्तित्ववाद है वो भी जोड़ा। इस वजह से वर्तमान में 9 प्रकार की बुद्धि बताते हैं अपने हार्वर्ड गार्डनर साहब। सबसे पहले बुद्धि आती है कि गणितीय बुद्धि। गणितीय बुद्धि की बात करें, इसके अंदर क्या होता है कि गणितज्ञ होते हैं जो जिनमें गणितीय कार्य करते हैं, जैसे कि कोई इंजीनियर होगा कि कितने नाप का कार्य करना है या कितनी दीवार बनानी है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं जिनमें जिनमें गणितीय बुद्धि पाई जाती है। भाषाई बुद्धि उनमें होती है जो अच्छा वक्ता होता है, जैसे शिक्षक हो गया, कोई राजनेता हो गया। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जिनमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। कोई धार्मिक जो व्यक्ति होते हैं जो लोगों को इंटरेक्ट करते हैं, तो उनमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। संगीत बुद्धि, जो संगीतकार होते हैं उनमें संगीत बुद्धि पाई जाती है। देशी बुद्धि होती है जो जो बच्चा जो व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में कार्य करता है वहाँ पर दिशाओं का या क्षेत्र का ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे भूगोलवेत्ता है। कोई नाव चालक है, उसको पता होना चाहिए कि कहाँ हमें तट पास में पड़ेगा, किधर से जाना है, किधर से नहीं जाना। तो देशिक बुद्धि हमें दिशाओं के आधारित होती है। तो देशिक बुद्धि। शारीरिक बुद्धि होती है, जैसे कि कोई खिलाड़ी है या कोई नृत्यकार है, तो आदि में शारीरिक बुद्धि होती है। उनको पता होता है कि शरीर को किस प्रकार से हमें संचालित करना है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है जो दूसरे व्यक्तियों को, यानी कि दूसरे जो व्यक्ति होती है, अंतर यानी कि खुद में नहीं, दूसरे व्यक्ति की में क्या चल रहा है, उसमें क्या भावनाएं हैं, क्या व्यक्त कर रहा है, तो उसके बारे में जो जानते हैं उसको अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। अगली बुद्धि आती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक होती है अपने अंदर ही क्या हमें खुद को जानना, यानी कि मेरे में ये कमी है, ये अच्छा कर सकता हूँ मैं, आदि जो बुद्धि होती है वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। प्राकृतिक बुद्धि होती है, जैसे किसान है उसको पता होता है कि खेती किस प्रकार से करते हैं। कोई वन कर्मी है, आदि में प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। अस्तित्ववादी बुद्धि होती है जो संसार में जो अस्तित्व है, अपनी जो आत्मा, परमात्मा आदि के बारे में जो जो भी व्यक्ति जो इस प्रकार सोचता है, धार्मिक व्यक्ति सोचते हैं, तो वो अस्तित्ववादी बुद्धि जो 2000 में जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार से हम इन सारे जो बुद्धियाँ हैं, इन्होंने 9 प्रकार बताए थे, तो उनको याद कर सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन ये सब पूछा सकता है कि शारीरिक बुद्धि में क्या था, देशिक में क्या था, संगीत में क्या था, भाषाई में क्या था। और इनका बड़ा क्वेश्चन ही बन सकता है कि कौन कौन सा जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है इसको समझाइए। तो ये सारे आपको याद कर लेने हैं, तो आसानी से आप इसको समझा सकते हैं। शिक्षण के सिद्धांत है, तो शिक्षण का सिद्धांत जो है अपने जिस सरल से कठिन की ओर, और विशेष से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और जो होते हैं स्थूल से
तो इस प्रकार जो भी शिक्षण के सिद्धांत है इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख जाना है और ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।